Hello friends and welcome to the video. Today we will be discussing how did we identify top in the Nifty IT sector. ओके तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो क्या हुआ निफ्टी आईटी में. यूजुअली एज पर द ट्रेंड निफ्टी आईटी आफ्टर गुड अप ट्रेंड देयर विल बी ए कंसोलिडेशन के बाद फिर से क्या करता है, फिर से अप ट्रेंड में जाता है और फिर से अच्छा खासा कंसोलिडेशन करता है, फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है. बट ऐसे नहीं हुआ. क्या हुआ इस प्लेस में हम जानते हैं. इसी टाइम पे निफ्टी आईटी ने टॉप बनाया और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की. अगर ये अप ट्रेंड में था तो इसने इसको इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता था, पर नहीं गया. इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया. तो क्या हुआ, इसने यहाँ पे टॉप बना दिया, यहाँ पे टॉप बना दिया. और जो प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है, या ये जो सेलिंग आप देख रहे हैं, ये 17th और 18th, आफ्टर 17th 18th एंड दिस इज 19th. और इन दिस पीरियड व्हाट हैज हैपेंड इज सीन इन heavyweight stocks as well. So with this understanding, clearly it can be seen that this is the first time higher low formation in the uptrend. यहाँ पे हम देखते हैं कि अप ट्रेंड कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड होना चाहिए था, बट ऐसे नहीं हुआ. इसने हायर लो बनाया और यम पैटर्न करते हुए इसने ये जो अच्छा खासा सपोर्ट था इसको ब्रेक किया. तो दिस इज द रीजन बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन व्हाट वी थॉट इज द टॉप इन द निफ्टी आईटी सेक्टर, राइट. तो ये जो रीजंस है, इन रीजन के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि निफ्टी आईटी में टॉप हुआ. अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं इन्फोसिस और टीसीएस में कैसे स्ट्रक्चर बना इन द रेंज ऑफ 17th 18th और 19th जनवरी. सॉरी, ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, these are the candles for 17th and 18th January. After that there is a big selling pressure or heavy selling pressure. और इसने इस रेंज में कंसोलिडेशन किया, ऊपर जाने की कोशिश की, पर इट कुड नॉट ब्रेक. इसने इस हाई को तोड़ नहीं पाया, इस हाई को इसने ब्रीच नहीं कर पाया. तो फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ. ओके, देन हम सेम जो इन्फोसिस में हमने देखा, हम फिर से टीसीएस में भी देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बना 17th और 18th जनवरी के पास. यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि 17th जनवरी 18th जनवरी आफ्टर दैट दिस सेलिंग प्रेशर. तो जो प्राइस एक्शन निफ्टी आईटी में हुआ, सेम प्राइस एक्शन हुआ इसके हैवीवेट स्टॉक्स में. तो ऑल टुगेदर ये जो सब स्टॉक्स का प्राइस एक्शन समझते हुए हम बोल सकते हैं कि निफ्टी आईटी का टॉप 17th और 18th जनवरी के पास हो गया, और आई कैन से ब्रॉडली निफ्टी आईटी में टॉप बन गया, राइट. अभी क्या हो रहा है, अभी निफ्टी आईटी कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे. फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सपोर्ट ऑफ टीसीएस. टीसीएस का कहाँ पे सपोर्ट है. अगर टीसीएस का हम कंसोलिडेशन रेंज देखेंगे, ये कंसोलिडेशन रेंज था, इसने इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे. अब ये ब्रेकआउट लेवल को तोड़ रहा है. अगर हम फिर से इसका कंसोलिडेशन रेंज देखेंगे तो इसने इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक डाउन किया है. अभी ये फिर से सेलिंग प्रेशर में जा सकता है. ओके, यहाँ पे इसका सपोर्ट कहाँ पे है, इसका सपोर्ट 3160. ओके, और आई कैन से दिस स्विंग लो 3130. टीसीएस अगर 3130 के नीचे जाता है तो ये फिर से वीक हो जाएगा. ओके, अगर यहाँ से टीसीएस बाउंस बैक करता है तो अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है. हम फिर से चेक करेंगे इन्फोसिस का सपोर्ट कहाँ पे है. अगर मान लीजिए कि सभी स्टॉक्स एट द सेम टाइम
सभी स्टॉक्स एट द सेम टाइम डिमांड जोन या अच्छे खासे सपोर्ट में आते हैं तो वहाँ से हम अच्छा खासा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इन्फोसिस का सब चार्ट है, इसने ऑलमोस्ट 1415 का लो बनाया और अभी ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन रेंज में एंट्री कर चुका है। इस कंसोलिडेशन रेंज में कहाँ पे है अच्छा सपोर्ट, ओके। अगर इस कंसोलिडेशन की बात करें, ये हो गया इसका स्विंग लो। तो टीसीएस के साथ अगर इन्फोसिस भी अच्छा खासा सपोर्ट यानी कि 1360 के पास आता है और इस सपोर्ट को लेके अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी आईटी का सपोर्ट लेवल। सेक्टर के साथ अगर स्टॉक्स भी सपोर्ट के लेवल में आते हैं तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। या तो निफ्टी आईटी फिलहाल तो एक स्विंग लो के पास ही है। अगर इस स्विंग लो को तोड़ता है तो फिर से निफ्टी आईटी नीचे जा सकता है। तो राइट नाउ निफ्टी आईटी इज एट वेरी क्रूशियल लेवल। इट शुड नॉट ब्रीच दिस 28,000 लेवल। अगर 28,000 लेवल को ब्रीच करता है तो it is difficult, but as of now Nifty IT has taken the support and it is trying to go up, okay. So this is about the price action which has happened in Nifty IT and right now the support levels, okay. This is just my view, this is not a buy or sell recommendation. मैंने ये जो व्यू रखा है it is only for understanding the price action and for improving your trading style, okay. I hope इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।